ये देखिए कुरुक्षेत्र में किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में वहां पर पहुंचे हुए हैं। स्नान की तैयारियां हो रही हैं। मृदुलकांत शास्त्री हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है शास्त्री जी की सुबह 3:16 से सूतक लग गया है। अब सूतक को लेकर मान्यताएं क्या हैं वो भी जरा हमारे दर्शकों को बता दें और इसका क्या महत्व होता है, क्या महत्ता है इसकी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वैसे ग्रहण का जो सूतक है वो लगभग 4:29 से सर्वमान्य रूप से लगा है, लेकिन फिर भी हम ये सूर्य ग्रहण है इसको, और इसका जो सूतक है सूर्य ग्रहण का वो 4 प्रहर पहले से माना जाता है। चंद्र ग्रहण का 3 प्रहर पहले से माना जाता है। 4 प्रहर का मतलब वो 12 घंटे पहले से कुछ भोजन नहीं लेना है, जल नहीं लेना है। साथ ही साथ सूर्योदय के बाद ही सूतक समाप्त होने वाले हैं, इसलिए कल सुबह सूर्योदय का दर्शन करके ही वो सूतक समाप्त होंगे, तभी भोजन इत्यादि। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेना है, लेकिन क्योंकि घरों में जिनके बाल भाव से सेवा होती है, जिनको निकुंज भाव से सेवा होती है, वहाँ गौड़ निबंध में कहा गया है कि सूतक जैसे ही समाप्त हो, ग्रहण जैसे ही समाप्त हो, दर्शन मात्र से जानकर इसका ज्ञान करके स्नान कर लेना चाहिए और भोजन आदि कर लेना चाहिए। सूतक में भोजन की जहां तक बात है, लोग 4 प्रहर की कहते हैं, लेकिन जैमिनी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जैमिनी नाम के ऋषि वो कह रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, जिनके घर में संतान है, उनको 2 प्रहर पहले तक भोजन करने की अनुमति है। माने वो 10:30 बजे तक भोजन कर सकते थे। और सूतक में जैसे घरों में हमारे किसी की मृत्यु हो जाए तो सूतक रहते हैं, तेल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, मनोरंजन की चीजें नहीं देखी जाती हैं, नियम से रहा जाता है। तो बहुत सामान्य जीवन जीना चाहिए, बहुत सामान्य जीवन। एक अभी आपने अच्छा प्रश्न किया था हमारे वैज्ञानिक महोदय से। मैं भी मानता हूं कि एक दिव्य खगोलीय घटना है, लेकिन ये भूल नहीं जाए कि 26 दिसंबर 2019 को भी वैज्ञानिक कह रहे थे कि ये एक शानदार खगोलीय घटना है, और 9 जनवरी को भी वैज्ञानिक कह रहे थे 2020 में कि ये खगोलीय घटना है, दिव्य खगोलीय घटना है। लेकिन पंचांग कह रहे थे, ज्योतिष कह रही थी कि 1 महीने में 2 ग्रहण एक साथ आ रहे हैं और ये विश्व में बहुत बड़ी महामारी का संकेत है। 26 दिसंबर 2019 को मैंने कहा था कि 27 दिसंबर और 10 जनवरी का जो ग्रहण आने वाला है, ये विश्व में एक बड़ी महामारी लेकर आएगा, तो मार्च 2022 तक चलेगी। तब ज्ञान चला कि विज्ञान चला। वैज्ञानिक पक्ष को आनंद लेना चाहिए, लेकिन ज्ञान को विस्मृत नहीं करना चाहिए। ये आज आप देख सकते हैं, विज्ञान इसे निश्चित रूप से खगोलीय नहीं। शास्त्री जी देखिए, इस पर ज्योतिष विज्ञान और विज्ञान के बीच की ये जो लड़ाई है ये तो पुरानी है। विज्ञान के अपने तर्क हैं और धर्म के हिसाब से, धार्मिक शास्त्रों के हिसाब से अपनी अपनी जो जानकारियां हैं वो ज्योतिषाचार्य जो हैं वो शेयर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे कुछ और संवाददाता भी मौजूद हैं। शालिनी वाजपेयी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, और क्योंकि वक्त अब बहुत नजदीक आ रहा है और दिल्ली में भी 4:28 से आंशिक सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो जाएगा, क्या है तैयारी? बिल्कुल समीर, मैं यहाँ पर नेहरू प्लेनेटेरियम में हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये टेलीस्कोप लगाई गई है, लोग यहाँ से देख सकते हैं। और इसको ये बात बार बार कही जा रही है, आप सीधे आंखों से मत देखें क्योंकि आंखों को नुकसान हो सकता है, रोशनी जा सकती है। हमारे साथ यहाँ के साइंटिस्ट जो हैं बालाचंद्रन जी, वो हमारे साथ है, वो तमाम जानकारियाँ देंगे भी और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर जब भी कहेंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है तो कैसी सावधानियाँ भी किस तरह से बरतनी चाहिए, किस तरह से देखना चाहिए। और साथ ही ये भी बता दूं कि ये इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। इससे पहले 1995 में इस तरह का हुआ था, जब दिवाली वाले दिन सूर्य ग्रहण हुआ था। आज उसके बाद आज कहेंगे दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सर ये बताइए कि क्या क्या किस तरह से सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए और कौन सी बातें हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या इंतजाम किए आप लोगों ने? सावधानी, एक तो आपको सूर्य को कभी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए और इसके लिए प्रॉपर फिल्टर हो सकता है, जो हमारे पास आजकल हमने सेल पे भी लगा रखा है, प्रॉपर फिल्टर्स है, उसको फिल्टर के थ्रू ही आपको देखना। और टेलीस्कोप से भी देखेंगे तब भी आपको प्रॉपर फिल्टर चाहिए, जैसे हमने यहाँ पर प्रॉपर एक फिल्टर लगाया हुआ, फिल्टर के थ्रू माध्यम से हम इसको आप देख पाएंगे। और प्लानिटेरियम में हमने सेटअप इसीलिए ये किया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक 8 इंच का ये टेलीस्कोप है
और उसके अलावा एक बहुत बड़ा बाइनोकुलर है। ये सब पब्लिक व्यूइंग के लिए है, पब्लिक यहाँ पर आते हैं, उनको दिखाने के लिए हमने ये सारे सेटअप किए हैं। जैसे ये बात बार बार आई, आम लोग जो हैं वो जब ग्रहण होता है तो वो क्या समझें, इससे क्या जाने कि क्या होगा, क्या हो रहा है। ये क्योंकि पंडित जो होते हैं वो लोग अपनी तरह से बताते हैं, शास्त्र अपनी तरह से कहते हैं, पंचांग अपनी तरह से, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इसे किस तरह से मानते हैं? देखिए, ये पुराने ज़माने से भी हमारा मन में कहीं आशंकाएं हैं इक्लिप्स को लेके, लेकिन हम उससे तो बहुत आगे आ चुके हैं, है ना। वो पुरानी बातें हैं उनको लेके, क्योंकि अब आप देख रहे हैं, अब नब यहाँ पर बाहर खड़े हैं। पुराने ज़माने में आप खुद ही जानते होंगे, इक्लिप्स के ज़माने लोग टाइम पे लोग घर के अंदर घुसे रहते थे, लेकिन अब सब बाहर है, हम खा रहे पी रहे, उससे हम कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक शैडो का प्ले है, इसमें उससे और कुछ नहीं होना, क्योंकि चंद्रमा जो सूर्य के आगे आ रहे हैं, थोड़ी देर के बाद अपने आप चले जाएगा, बस इतना ही है। तो सामान्य घटना है या इस दौरान जब ये होता है सूर्य ग्रहण तो कहेंगे कि कुछ खास कुछ चीजों को ये करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करनी चाहिए, ये वैज्ञानिकों का मत निकल कर सामने आ रहा है। शालिनी, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ मौजूद हैं, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे जो इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम के वैज्ञानिक इस वक्त हमें बता रहे थे। आचार्य जी क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ये सब तो पुरानी बातें हैं, इसे एक शानदार खगोलीय घटना के तौर पर देखना चाहिए, इसका लुत्फ लेना चाहिए। देखिए, बिल्कुल शानदार खगोलीय घटना है। बिल्कुल उसका एक पैमाना ये भी है कि शानदार घटना है, प्रकृति में जिस प्रकार से खगोलीय घटना है उसका प्रभाव तो हो रहा है, लेकिन उस खगोलीय घटना को और सूक्ष्म विवेचना करने की आवश्यकता होती है। और हम सब लोगों ने जिस प्रकार से देखा है, विज्ञान ने आज खगोलीय घटना बता रहा है, तो ज्योतिष भी कहता है कि खगोलीय घटना है, खगोल में ही जो ग्रहों का परिवर्तन होता है उसका अध्ययन करने का एक विषय रहा है। आज विज्ञान भी विषय अध्ययन कर रहा है, तथाकथित तौर पर मॉडर्न विज्ञान जो है, और हमारा जो प्राचीन विज्ञान है उसने भी उस पर बहुत शोध किया है। तो एक वैज्ञानिकों का आमतौर पर मत यही रहता है कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के मत से बहुत जल्दी से एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो बहुत लंबा शोध की आवश्यकता है, हर व्यक्ति की शोध करने की आवश्यकता है। हम भी कब मना कर रहे हैं कि धर्मगुरु हैं, जो ज्योतिषाचार्य हैं, उनके मत भी अलग अलग रहते हैं। कोई कहता है कि भाई गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, कोई कहता है कि देख ले तो भी कुछ नहीं होता, कोई कहता है नहीं आपको व्रत रखना चाहिए, भूखे पेट रहना चाहिए। इस तरह की बातें भी तो लगातार होती हैं, तो मतांतर जो है वो तो इधर भी नजर आता है। शास्त्र कहता है ना, मुंडे मुंड मतिर भिन्ना, कि हर व्यक्ति की जितने खोपड़ी होंगे उतने अलग अलग मत होंगे। तो ये तो हमेशा मत चलते रहे, आज से क्या अनादिकाल से चलते रहे। अनादिकाल में भी लोगों ने अपने अपने मत रखे हैं। लेकिन जो चीज आयुर्वेद को मानेंगे, आयुर्वेद तो पूरा विश्व मान रहा है आजकल। बिल्कुल, आयुर्वेद के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, ज्योतिष को भूल जाइए, आयुर्वेद के अंदर तो लिखा है जो बेसिकली अंग भंग की जो ज्यादातर जो बीमारियां जो बेसिकली आयुर्वेद कहता है वो जो इसका ग्रहण का प्रभाव है। आपके लहसुन इत्यादि जो शरीर में स्किन की तकलीफ वाले होते हैं, वो कहा जाता है कि आयुर्वेद इस बात को मानता है कि वो ग्रहण के छाया के कारण से होता है। तो अगर किसी को कहा जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मानिए, बिल्कुल मानिए। नहीं मानते तो एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। किसी को कोई दिक्कत है तो 2-3 इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो तैयार हो जाएं और उन पे एक हमारे डॉक्टर साहब जो भी वैज्ञानिक जी बैठे हैं वो भी शोध करके देख लें। लेकिन वो शोध करना चाहते नहीं, केवल वेगली आउटसाइड जो बेसिकली ना आउटराइट उसको कर दिया जाता है कि ज्योतिष के अंदर लिखा है प्रमाण गलत है। अरे ज्योतिष का धन्यवाद दो कि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति ने इतने अनादिकाल से इन गहन विज्ञान के विषय को इतनी गूढ़तम तरीके से शोध करके लाया। आपके पास तो आज टेलीस्कोप है, सैटेलाइट है, इसके द्वारा आप गणनाएं बता रहे हैं। क्या ज्योतिष की जो काल गणना है उसकी गणना के बारे में केवल गणित के माध्यम से और केवल नेत्रों के माध्यम से जो गणनाएं करके शास्त्रों में प्रमाणित की गई है, ज्योतिष शास्त्र के अंदर प्रमाणित की गई है, आध्यात्मिकता का उसका अलग विषय। हमारी समस्याएं क्या है कि हम आज की तारीख में लोग बैठे होते हैं, अध्यात्म को और ज्योतिष को एक साथ जोड़ देते हैं। अध्यात्म एक मेरा इंटरनल आत्मिक विकास करने का विषय है, वो एक अलग है। आप ये बात मान के चले, आत्मिक विकास के लिए खाने के लिए जो व्रत करने की सूतक काल में बात की गई वो आध्यात्मिक विकास का विषय है। आध्यात्मिकता के साथ ज्योतिष को जोड़ना वो आपका कोरिलेट बहुत सारे लोग कर देते हैं। तो आध्यात्मिक विकास के लिए जो पूजा पाठ, मंत्र विज्ञान, पौराणिक कथाएं दी गई वो उसके आध्यात्मिक विकास के लिए है और उसका प्रभाव बहुत बढ़िया तरीके से होता है और बिल्कुल उससे लाभ ले सकते हैं। पूरे विश्व में बहुत से हजारों लोग उसका लाभ लेते आए हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।